एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। ठीक है, एक लाइन हमें खींचनी है ए बी और एक पॉइंट सी लेना है उससे बाहर। थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास से हमें क्या करना है, ए बी के जैसे एक पैरेलल लाइन खींचनी है सी पॉइंट पे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैं ए बी लाइन बोलता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ये क्या पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ए बी से इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मिलाने के बाद हमें क्या चाहिए, कंपास चाहिए। तो कंपास से हम क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोल के ये जहाँ पे ए बी को काट रही है ये सी पॉइंट से आने वाली लाइन, इससे हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर इतना ही कंपास जितना हमने खोल रखा है वो सी पॉइंट पर रख के अपोजिट साइड में क्या करना है, हमें एक आर्क लगाना है। ठीक है, वो भी इस लाइन को सी से और ये वाली लाइन जहाँ पे मिल रही है ए बी पे, इस लाइन को कट करते हुए ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपास से ये जो आर्क हमने लगाया है इसको मेजर करना है नीचे। ठीक है, जहाँ पे लाइनें कट कर रही है आर्क पे, तो ये हमें कंपास में मेजर करना है। मेजर करने के बाद क्या करना है, इसको ऊपर वाले आर्क पे रखना है और यहाँ पे जहाँ पे ये आर्क कट रहा है वहाँ पे कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या एक पॉइंट मिल रहा है ना इस तरीके का, ये वाला पॉइंट। तो अब इस पॉइंट को सी पॉइंट से हमें मिला देना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये लाइन जो हमारी आएगी, मान लो कि ये लाइन क्या है, ई एफ मान लेते हैं इसे। तो ये ई एफ लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये है ट्रांसवर्स एंगल। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना ही करना है इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ड्रॉ अ लाइन एल, एक एल लाइन को हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। तो हमें एल लाइन पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, वो भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। ठीक है, तो जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे उस पर एक पॉइंट एक्स लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है किससे, एल जो हमारी लाइन है उससे। ठीक है, थ्रो एक्स, ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। तो जो एक्स है वहाँ पे हमें एक दूसरी पैरेलल लाइन एम खींचनी है जो क्या होगी, एल के पैरेलल होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एल लाइन है हमारी। अब हमने क्या करना है, इस पे कहीं से भी हमने कोई पॉइंट लेना है और उस पर परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर खींचना है। तो मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, इस तरीके के एक आर्क खींचेंगे कंपास से। ठीक है, फिर इस आर्क को इस तरीके से कट करेंगे, फिर जहाँ पे ये आर्क कट हो रही है वहाँ से फिर से एक कट करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ दोनों साइड से एक आर्क लगाएंगे इस टाइप की। ठीक है, तो जो ये आर्क आएगी यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, लाइन ऊपर खींच लेंगे, इसको इस तरीके से इसको ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो फोर्स, अब जो ये परपेंडिकुलर एक्स है, ये कौन सा परपेंडिकुलर है, एक्स है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर अवे होगा एल लाइन से, इस लाइन से 4 सेंटीमीटर अवे। तो कंपास पे ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ से इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमें एम लाइन खींचनी है। इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, एक और लाइन खींचनी है जो एल के पैरेलल होगी। ठीक है,
तो कैसे खींचेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में एक जितना हमने ये आर्क लगाया इतना ही आर्क हम क्या करेंगे, यहाँ से अपोजिट साइड में इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब फिर हम मेजर करेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, हमने मेजर करना है इसमें कंपास में, जो ये 90 डिग्री का एंगल हमने कंपास में मेजर किया। फिर यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ तक ये मेजर आ रहा है वहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस तरह की लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी, एम लाइन। तो ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का। लेट एल बी अ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रखा है, यहाँ पे एल एक लाइन खींचनी है हमें, तो एल एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। ये एल मैंने एक लाइन खींच ली, इसका नाम एल है। ठीक है, एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कहीं, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो ये एल पे नहीं है ना, ये तो पी अलग है हट के। थ्रो पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे एक लाइन खींचनी है एम, जो क्या होगी, एल के पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को क्या करेंगे, एल लाइन पे कुछ मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, कंपास खोलना है अपना। कंपास खोल के इस तरीके का एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये आर्क यहाँ पे इधर साइड लगा और यहाँ पे भी क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। अब हमें इस कंपास से मेजर करना है ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल मेजर करने के बाद यहाँ पे रखना है इसे, और यहाँ पे हमें ये आर्क को इस तरीके से क्रॉस कर देना है। अब P को इस आर्क से मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब ये लाइन खींचने के बाद तो ये कौन सी लाइन हो गई, एम लाइन। तो ये पैरेलल आ गई, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रांसवर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज पैरेलल टू एल, नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब जो ये पी पॉइंट है इसको क्यू, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे ये जुड़ गया है ना यहाँ पे। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब हमें इस एम पॉइंट पे एक अदर पॉइंट लेना है एम लाइन पे, जिसको हम नाम देते हैं आर। ठीक है, थ्रो आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब आर से हमें क्या करना है, एक लाइन पी क्यू क्या करनी है, पी क्यू के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन हमें खींचनी है। तो कैसे करेंगे, फिर से कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास लेने के बाद हमें क्या करना है, अब ये देखो कंपास को यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये आर्क इस तरीके से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आर्क इस तरीके से लगाया और यहाँ पे इसको उल्टा लगाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ लगाते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस आर्क को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, जो पी से हमने लगाया है यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, और मेजर करने के बाद इस लाइन से यहाँ पे इस लाइन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो जहाँ पे ये कट हो रहा है यहाँ पे आर पॉइंट को मिला के इस लाइन से हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे इस तरह की लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जहाँ मिलेगी ये कौन सा पॉइंट होगा, इसको लेट दिस मीट एल एट एस। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया,
एस पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से एक ट्रांसवर्स यहाँ पे लिया था, एक यहाँ पे लिया था, तब जाके पैरेलल खींची थी ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले पी पॉइंट से यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ से एक आर्क इधर लगाया और फिर इन दोनों को मिला दिया और यहाँ पे लाइन खींच दी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बन जाएगा। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज। तो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना ये, वो भी कौन सा, पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसमें सारी दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है। यहाँ पे लिखेंगे शेप इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।